हेलो एवरीवन। एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक पर वीडियो लेकर के। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के केसेस क्यों बढ़ जाते हैं और हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सर्दियों में हमारा ब्लड वेसल्स जो है वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। और इन ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से क्या होगा, जो हमारे टारगेट ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और ब्लड की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। से अगर हमारे ब्लड वेसल्स की डायमीटर 1 mm का है और उसमें से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन पास हो रहा है तो टारगेट ऑर्गन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन अगर ये सिकुड़न हो गई और इसका डायमीटर से 0.5 mm हो गया तो जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की और ब्लड की वो तो सेम है लेकिन इतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर करना से काम करना पड़ेगा, यानी वो ज्यादा ताकत से पंप करेगा और हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि जब हार्ट ज्यादा ताकत से प्रेशर करेगा तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभी हम ब्लड प्रेशर के इस फिनोमेना को ध्यान रखते हैं, फिर हम जब इसको बाद में कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि इससे स्ट्रोक या हार्ट अटैक पर क्या असर पड़ता है। और सर्दियों में एक दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि हमारा फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी से पसीना कम निकलता है। अब पसीने के साथ बॉडी से नमक भी बाहर निकलता है। अब नमक जब बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो उससे खून थिक हो जाता है। दूसरा, नमक का एक कंपोनेंट होता है सोडियम। सोडियम क्या करता है, वो वाटर वाटर रिटेंशन का काम करता है। तो इससे हमारा दोहरा तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो कैसे बढ़ता है कि एक तो ब्लड हमारा थिक हो गया और दूसरा वाटर रिटेंशन, यानी वाटर उसमें ज्यादा एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है। सर्दियों में बॉडी को गर्म रखने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए हम ज्यादा खाना तो खाते हैं लेकिन वो ज्यादा तला भुना होता है और जिसकी वजह से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। और हम सब जानते हैं जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता रहता है। और जब ब्लड वेसल्स में जिन लोगों को पहले ही हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से या डिसलिपिडीमिया की वजह से ब्लड वेसल्स में प्लेक बनने के चांसेस होते हैं। प्लेक क्या होता है, यानी जो ब्लड वेसल्स में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है और जब उस पे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है तो अगर उसका कोई हिस्सा टूट करके इन्फार्क्ट बना देता है, इन्फार्क्ट बना के यानी वो आगे जाकर के छोटी वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आगे ब्लड वेसल्स को ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलने पाती है। उसी तरह से सर्दियों में ठंड की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे निमोनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। तो निमोनिया में भी हमें जब लंग्स में स्वेलिंग हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से भी हार्ट और ब्रेन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है। अब हम समराइज करने की कोशिश करते हैं कि किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई में या ऑक्सीजन में रुकावट की दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो यह कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा और छोटी वेसल्स जो हैं वो खुद रप्चर हो जाए यानी फट जाए, तो जिसकी वजह से उसको आगे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। और दूसरा ये हो सकता है कि कोई इन्फॉक्ट आया हो और उसने किसी छोटी वेसल्स को ब्लॉक कर दिया, जिससे उसके आगे की ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं मिलने पाती। अच्छा, अब इन दोनों सूरतों में क्या हो सकता है कि अगर यही ब्लड का फटना या क्लॉट के आके ब्लड को सप्लाई को रोक देना अगर ये ब्रेन में होता है तो फिर स्ट्रोक हो जाता है। इसमें इसका मतलब कि स्ट्रोक भी हमारा दो तरीके से हो सकता है। एक तो कि कोई इन्फार्क्ट आके ब्लड सप्लाई को उसने ब्लॉक कर दिया, जिससे कि ब्रेन के आगे के हिस्से को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जिसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया कि कोई ब्लड वेसल जो है वो रप्चर हो गई, जिसकी वजह से खून वहां से बाहर निकलने लगा और इसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक यानी आम जुबान में जिसे ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो इन दोनों कंडीशन से ब्रेन को सप्लाई ब्लड की और ऑक्सीजन की नहीं मिलती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाता है। अच्छा, और अगर यही जब ब्लड सप्लाई में रुकावट अगर हार्ट को सप्लाई करने वाली वेसल्स में होती है तो हार्ट अटैक होने लगता है और ये सर्दियों में बढ़ जाता है। एक और वजह हो सकती है कि हम देखते हैं कि सर्दियों में हमारे डॉक्टर्स हमको आपको बताते हैं कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है
मॉर्निंग वॉक कोल्ड में नहीं करना है, अचानक गर्म मौसम से ठंडे में नहीं जाना है या ठंडे पानी से नहीं नहाना है। उसकी एक वजह ये भी होती है कि हमारे बॉडी में सिस्टम है, जो ऑर्गन जितना काम करता है उसको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन उसको उतनी ज्यादा देते हैं। यानी जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, घर में खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने के बाद तो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ ब्लड सप्लाई कुछ ज्यादा होती है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो स्किन की तरफ और मसल्स की तरफ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। अब एक तो नेचुरल फिनोमिना की वजह से ही हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, इनको ब्लड सप्लाई हमारी कम पहुंच रही है। अगर हमने एक्सरसाइज के थ्रू या वेदर में ठंडे वेदर के एक्सपोजर से या ठंडे पानी के एक्सपोजर से ये किया, तो ब्लड सप्लाई वापस हमारे बाहरी स्किन और मसल्स की तरफ बढ़ने बढ़ने लगती है। तो पहले से ही हार्ट और वाइटल्स को जहां ब्लड सप्लाई कम थी और उसे हमने और कम कर दिया। इसीलिए इन कंडीशंस में वापस स्ट्रोक या हार्ट अटैक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जिन लोगों में पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है, तो उनको स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। उनको अपने डॉक्टर्स की बताई हुई दवाएं हर हाल में लेनी चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर्स की टच में रहना चाहिए। अपना ब्लड प्रेशर और शुगर को हमेशा कंट्रोल रखना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज, अर्ली मॉर्निंग वॉक से बचना चाहिए और उन्हें कोशिश करना चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में तालमेल बना रहे, अचानक से एक्सपोजर ना हो। तो टेक अवे मैसेज ये है कि सर्दियों में ब्लड सप्लाई टारगेट ऑर्गन्स की ओर कम हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें ऐसी दवाएं या ऐसे डॉक्टर की सलाह जो है उस पर अमल करें कि हम उसको मेंटेन करें और उनको मेन स्ट्रेस ना पहुंचे, जिससे कि हमारे स्ट्रोक या हार्ट अटैक का चांसेस बने। अगर हम अपने इन सलाह पे अमल करेंगे और आपके अपने डॉक्टर्स की दी हुई दवाओं को कॉन्टिन्यूसली लेते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।